गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब इन इंग्लिश, क्रिया इन हिंदी। पहले समझो कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य में जो कर्ता का काम है वही क्रिया है। अब एक सेंटेंस पूरा होता है तीन चीजों से। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नॉर्मली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है तब भी वहां क्रिया लगती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो। ईट्स मीन्स खाना। कौन खाया? राम। क्या खाया? मैंगो। तो कौन का उत्तर मिला? राम। क्या खाया? ये हुआ मैंगो। तो राम हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया उसका रिजल्ट क्या निकला। राम ने आम खाया या मैंगो खाया, तो राम ने खाया, क्या खाया? मैंगो। तो राम के खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? मैंगो पर। तो ये हो गया ईट्स, हो गया वर्ब। हम आज इस ईट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ब है। वर्ब क्या है आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। बाकी चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कई होते हैं, उनका और क्या रूप होता है मैं आगे वीडियो बताऊंगा। आज आप पढ़िए वर्ब के बारे में। तो वर्ब भी कई तरह की होती हैं। एक वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जानते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांजिट मीन्स एक चीज जब दूसरी जगह से जाती है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े या किसी को इफेक्ट करे। जैसे राम रीड्स बुक। राम करता सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट। तो रीड्स इज द वर्ब, ये ट्रांजिट हो रही किसमें? बुक में, यानी इसका रिजल्ट ये हो रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक। ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव, यानी एक जगह इसका एक रिजल्ट दूसरे पढ़ रहा है। तो जैसे हो गया ईट्स, सिंग या लाफ, और राइट, रीड, बहुत सारी वर्ब है। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। सम वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव
इंट्रांसिटिव क्या है? जो वर्ब अपने आप में कंप्लीट होती हैं, उनका किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जैसे पिछली बार तुमने देखा पिछले सेंटेंस में कि रीड्स बुक, रीड बुक, रीड का प्रभाव बुक पर पड़ा, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ड में दे डू नॉट रिक्वायर सच टाइप ऑफ बाउंडेशन, उन्हें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं। जैसे he laughs loudly, he सब्जेक्ट है, laughs वर्ब है यानी क्रिया है। कौन हंसता है? वह हंसता है। वह क्या करता है? हंसता है। तो वह का काम क्या है? हंसना। लाउडली ये हो गया एडवर्ब। मैं आगे क्लास में एडवर्ब बताऊंगा आपको। राम कैसे हंसता है? लाउडली, तेजी से। राम कैसे हंसता है? वेरी स्लोली। तो ये हो गया आपका ही laughs loudly। laughs जो वर्ब है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी वर्ब एनी ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीशन। तो इसलिए ये हो गया ही laughs loudly, तेजी से हंसता है। तो इसमें किसी प्रकार की कंप्लीट होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सी सिंग्स स्वीटली, सिंग्स वह गाती है, वह गाती है। अगर हम कहें कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये भी ठीक है, लेकिन सी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब यानी गाना। सी सिंग्स वो गाती है, कैसे गाती? स्वीटली। सी सिंग्स बैडली, बुरी तरह से गाती है, अच्छी तरह से नहीं गाती है, अच्छे से गाती है। तो हो गया सी सिंग्स स्वीटली, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ड। इसको यह सिंग अपने आप में कंप्लीट है, इसके लिए किसी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कहें सी सिंग्स अ सॉन्ग, अब ये हो गया ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी हो गई क्योंकि इसका प्रभाव इस पर पड़ा, सी सिंग्स द सॉन्ग। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बनता रहता है। आपको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या क्या वर्ड हैं। ये ध्यान रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ड में 2 से अधिक वर्ड होने चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव में 2 ही वर्ड काफी हो सकते हैं। गो, जाओ, काफी है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ नहीं है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ये अंतर है। अब वर्ब जो है मेनली और भी होती हैं, 2 टाइप के वर्ब होती है। तो हमने वर्ब का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया। इसको अलग करके देखें तो वर्ब पे और है, क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब्स क्या है? ईट, सिंग, डांस, लाफ, रीड्स, बीट, कुक, सो, हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब मेन वर्ब है। ईट्स, सिंग, डांस, लाफ, रीड्स, बीट, कुक, राइट, स्पीक, वॉक, they are main verb. But some are auxiliary verbs also. Auxiliary verb
क्रिया जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जैसे ही इज सिंगिंग लाउडली, इज जो सहायक क्रिया हो गई। तो इसी तरह से सहायक क्रिया और होती हैं, इज, वाज, वेयर, हैज, हैड, हैड, एम, आर, like this, will, shall, can, could, should, so on. These are the auxiliary verb, सहायक क्रिया। Why? Because main verb is required for its completion. इसके पूरा होने के लिए मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो दिस वन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज आपने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब which word shows the action of a subject, जो सब्जेक्ट का एक्शन बतावे, क्रिया बतावे, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव वर्ब विच पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरफ पास करती है, अपना अर्थ कंप्लीट करती है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? इसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे स्पीक लाउडली, ही डांस, दे डांस, नाच रहे हैं, वे नाचते हैं, वह नाचता है। सी सिंग्स, यहाँ पर इसको पूरा होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। और हमने वर्ब के बारे में बताया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसमें है, जैसे खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, रीडिंग, रीड्स, ईट्स, डांस, राइट, these are the main verb. Auxiliary verbs are helpful for the main verb to complete the meaning. Suppose I, is, was, were, has, have, had, I am, are, will, shall, should, can, could, these are the auxiliary verb. So I think you have understood something. If it is there, please subscribe the channel and share it to others. Thank you.